हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 10th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और ये 10th क्वेश्चन हमारा इंटीजर टाइप वैल्यू सेक्शन से है, सेक्शन 3 से है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आंसर होगा। क्वेश्चन में गिवन है चार्ज इज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट P ऑफ सिलेंड्रिकल रीजन, द टू एजेस सबटेंड एट हाफ एंगल थीटा एट पॉइंट P as shown in figure. When theta is equal to 30 degree, the electric flux through the curved surface of cylinder is phi, है ना। जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा तो कर्व्ड सरफेस, यहाँ पर ये बात जरूर हमको नोट करना है, कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फाई पास हो रहा है। जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा तो कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो फाई बाई रूट एन होगा। तो एन का वैल्यू हमको यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉलिड एंगल की हेल्प से करें तो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अगर हम गॉस लॉ की हेल्प से देखें तो टोटल फ्लक्स फाई जो होता है वो होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर प्लेन सरफेस की बात करें तो उसका सॉलिड एंगल देखते हैं, है ना। जैसे अगर हमारे पास में यहाँ पर एक कोन है ना, और कोन का बेस जो है उस बेस पर सॉलिड एंगल अगर हम देखें तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है 2 पाई इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा यहाँ पर प्लेन एंगल है। मतलब प्लेन एंगल की हेल्प से आप सॉलिड एंगल निकाल सकते हो। ये अपेक्स जो है इसका एंगल है थीटा, ठीक है। तो इसका एंगल अगर थीटा होता है, हाफ एंगल यहाँ पर थीटा है, तो सॉलिड एंगल जो होगा वो 2 पाई इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो कर्व्स प्लेन सरफेस, एक ऊपर वाला भी और एक नीचे वाला भी, ठीक है। तो अगर हम फाई की बात करें, फाई की बात करें मतलब कि ये तो हमने गॉस लॉ लिखा था, अगर हम फाई की बात करें तो फाई होगा यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस से पास हो रहा है, जो कर्व्ड सरफेस से पास हो रहा है, मतलब कि टोटल फ्लक्स माइनस फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस। ओके, टोटल फ्लक्स। तो अगर हम प्लेन सरफेस का, अगर हमको सॉलिड एंगल पता चला तो सॉलिड एंगल ऑफ प्लेन सरफेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉलिड एंगल ऑफ प्लेन सरफेस अगर हम देखें तो फाई पी इसे हम लिखेंगे या प्लेन लिख लेते हैं, प्लेन सरफेस वो होगा, सॉरी सॉलिड एंगल ऑफ प्लेन सरफेस ओम, यहाँ पर सॉलिड एंगल पी हम लिख सकते हैं जो कि होगा 2 × 2 पाई, है ना। क्योंकि दो सरफेस एक का इतना होता है तो दो का कितना होगा, तो 4 पाई लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 पाई इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम फाई का वैल्यू कैलकुलेट करें या फिर हम सॉलिड एंगल कर्व्ड सरफेस का देखें तो टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा 4 पाई माइनस सॉलिड एंगल ऑफ प्लेन। ओके, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 4 पाई इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई कैंसिल होगा और कर्व्ड सरफेस का जो सॉलिड एंगल है, कर्व्ड सरफेस का जो सॉलिड एंगल है वो होगा 4 पाई कॉस थीटा। मतलब अगर कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स की बात करें, ठीक है, तो वो होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, 4 पाई सॉलिड एंगल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो हम यहाँ पर इसे और अच्छे से क्लियर कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, उसको फ्लक्स से कोरिलेट कर रहे हैं। अगर हम क्लोज सरफेस का फ्लक्स देखें तो वहाँ पर एंगल 4 पाई होगा, इसलिए हमने यहाँ पे टोटल सॉलिड एंगल से डिवाइड किया है 4 पाई से, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू हमको मिला Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। ओके, तो अगर हम यहाँ पर फाई 30 डिग्री की बात करें, 30 डिग्री पर जो कि फाई है वैल्यू, तो वो होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस 30 डिग्री। ओके, और अगर हम यहाँ पर 60 डिग्री की बात करें तो फाई डैश हमको फाइंड करना है, जो कि वैल्यू है 5/√n। वैल्यू कितनी है? 5/√n। ओके, इज इक्वल टू होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर फाई का वैल्यू पुट करते हैं हम। फाई का वैल्यू है हमारे पास Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय √n एज इट इज इक्वल टू
Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस 60 डिग्री। तो ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कैंसिल होगा, ठीक है। अगर हम रूट n इज इक्वल टू देखें, हमको मिलेगा कॉस 30 दैट इज √3/2 और कॉस 60 दैट इज इक्वल टू 1/2, कैंसिल हो जाएगा, √3 आंसर आएगा। मतलब n का वैल्यू हमारा 3 आने वाला है। यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, 3। तो यहाँ पर सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। जब कभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये जो सेक्शन है इसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इजी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। पॉजिटिव, दूसरा इंटीजर टाइप वैल्यू आएगा, तीसरा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस सेक्शन के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना है। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस सेक्शन से मिलते हैं।